हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स लाई हूँ। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से ये सारे वोकैब वर्ड्स लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब क्या होता है? विवाद, किसी भी तरह का विवाद या फिर लड़ाई झगड़ा। हिंदी मीनिंग से इसके कुछ झगड़ा, बिगाड़, कलह, लड़ाई या फिर विवाद करना। अ नॉइजी फाइट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजुअली इन अ पब्लिक प्लेस, मतलब झड़प, उपद्रव प्राय किसी सार्वजनिक स्थान पर, मतलब किसी भी पब्लिक प्लेस पर झड़प करना या फिर झगड़ा करना, उसको बोलते हैं हम ब्रॉल। सिनोनिम वर्ड्स है इसके डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, फाइट, क्वेरल, डिसरिपेयर, रैप्चर, डिस्कॉर्ड या फिर स्ट्राइफ। इन सब का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, कलह, लड़ाई या फिर किसी भी तरह का विवाद करना या फिर लड़ाई करना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके अग्रीमेंट, हार्मनी, काम या फिर पीस, मतलब किसी भी तरह का समझौता या फिर शांति। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, दे हैड नथिंग बेटर टू डू दैन ब्रॉल इन द स्ट्रीट, मतलब उनके पास गली में कलह करने से बेहतर कुछ नहीं था, मतलब लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर कुछ नहीं था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रैकस, मतलब दंगा फसाद या फिर किसी भी तरह का दंगा करना, राइट करना, RIOT। ओके, इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं कोलाहल, उपद्रव, शोरगुल, मारपीट या फिर फसाद। अ नॉइजी डिस्टर्बेंस और क्वेरल, मतलब किसी भी तरह का नॉइजी डिस्टर्बेंस हो या फिर झगड़ा हो। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। सिनोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास इसके क्लैमर, अप्रोर, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल, नॉइज़, डिस्टर्बेंस या फिर डिसऑर्डर या फिर रायट। रायट का मतलब होता है दंगे। एंटोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास काम, पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट या फिर अगेन हार्मनी, मतलब शांति हो या फिर सन्नाटा हो या फिर समझौता हो। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, वी गॉट स्टक इनटू अ बिग फ्रैकस, मतलब हम एक बड़े दंगे में फंस गए। दंगा मतलब फ्रैकस, हम एक बड़े दंगे में फंस गए। स्टक का मतलब होता है फंसना। आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, मतलब मैं ट्रैफिक में फंस गई मतलब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनसेवरी, मतलब बेस्वाद, मतलब टेस्टलेस, मतलब जो हमें अच्छा ना लगे या फिर अट्रैक्टिव ना लगे। अनसेवरी का एक और मतलब होता है मतलब बदनाम, मतलब जिसकी इमेज ख़राब हो। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं फीका, बेमजा, नीरस या फिर बदनाम। अनप्लीजेंट, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल, मतलब अप्रिय या फिर बदनाम, नॉट मोरली एक्सेप्टेबल। सिनोनिम वर्ड्स है इसके टेस्टलेस, फैंट, ट्वेडली, अनइंटरेस्टिंग, डल या फिर डिसऑनरेबल, मतलब डिसऑनरेबल हो कोई, मतलब जिसकी कोई इज्जत ना हो, इमेज अच्छी ना हो। टेस्टलेस हो, फैंट मतलब फीका हो या फिर ट्वेडली या फिर इंटरेस्टिंग ना हो या फिर डल हो। एंटोनिम वर्ड्स है इसके टेस्टी, प्लीजेंट, अट्रैक्टिव या फिर ऑनरेबल, मतलब जो इज़्ज़त करने योग्य हो, जिसकी इज़्ज़त होती हो, जो चीज़ अट्रैक्टिव हो देखने में या फिर प्लीजेंट हो या फिर स्वादिष्ट हो, टेस्टी हो। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास, द सैलड वॉज अनसेवरी, मतलब सलाद बेस्वाद था, सलाद अनसेवरी था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडाउड। इंडाउड का मतलब क्या होता है? संपन्न। कोई भी किसी भी गुण में संपन्न हो, कोई चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती हो तो भी उसको बोलेंगे संपन्न, या फिर किसी के पास बहुत पैसे हो, प्रॉस्पेरिटी हो उसके यहाँ, तो उसको बोलेंगे संपन्न। सिनोनिम से इसके रिच, इंडाउड, प्रॉस्पेरियस, कंप्लीटेड या फिर अकॉम्प्लिश्ड। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिप्राइव्ड, मतलब वंचित हो, हर चीज़ से वंचित हो, उसके पास वो चीज़ ना हो, वो गुण ना हो, वो कला ना हो, वो हुनर ना हो। एग्जाम्पल,
शी इज़ इंडाउड विद ग्रेट म्यूज़िकल एबिलिटी, मतलब वह महान संगीत क्षमता से संपन्न है। इंडाउड मतलब संपन्न है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैमथ। मैमथ का मतलब क्या होता है? विशाल या फिर बहुत ही ह्यूज हो, बहुत बड़ा। कुछ हिंदी मीनिंग्स है हमारे पास इसकी। बहुत बड़ा, महाकाय, विशालकाय, विराट या फिर प्रचंड। इन सब का मतलब यही होता है बहुत ही बड़ा या फिर इनॉर्मस, बहुत ही ह्यूज। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ह्यूज, इनॉर्मस, जाइजेंटिक, वॉल्यूमिनस या फिर मैसिव, मतलब बहुत बड़ा हो, बहुत ह्यूज हो। विशालकाय हो, जैसे एलिफेंट बहुत ही ह्यूज होता है। एंटोनिम वर्ड्स है इसके टाइनी, मिनिएचर, माइक्रो या फिर स्मॉल, मतलब इन सब का मतलब यही होता है छोटा, बहुत ही स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो। एक एग्जाम्पल है हमारे पास इसका, इट वॉज अ मैमथ टास्क टू क्लीन द होल सिटी ओवरनाइट, मतलब रात भर में पूरे शहर को साफ करना एक विशाल कार्य था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सबवर्ट, मतलब पलट देना, चाहे बाजी पलट देना या फिर तख्ता पलट कर देना, पासा पलट देना, मतलब कोई भी चीज़ एक ही समय में पलट कर देना, ध्वस्त कर देना। इसके कुछ हिंदी मीनिंग्स है हमारे पास, उतारना, उलट देना, विकृत करना, नाश करना, ध्वंस कर देना या फिर व्यवस्था भंग कर देना। कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको डिसऑर्गेनाइज्ड कर देना। सिनोनिम वर्ड्स है हमारे पास इसका, अनलोड, अनरोल, डिस्टॉर्ट, डिस्ट्रॉय, डिबॉच या फिर डीइस्टैब्लिश, मतलब किसी चीज़ को डिस्टॉर्ट कर देना, अनलोड मतलब उतार देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके अपहोल्ड, स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करना उस चीज़ को या फिर और मजबूती देना। एग्जाम्पल है इसके पास हमारा एक, द अपोजिशन अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, मतलब विपक्ष ने वर्तमान सरकार को हटाने का प्रयास किया। अपोजिशन पार्टी ने रूलिंग गवर्नमेंट, जो वर्तमान में हमारे गवर्नमेंट थी, उसको हटाने का प्रयास किया, उसका तख्ता पलट करने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉपेट। पॉपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली। ये सिर्फ नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज़ होता। कठपुतली मतलब पॉपेट, जो गुड़िया होती हैं जिनका डांस देखते हैं हम लोग, वो पपेट होते हैं। कभी कभी ह्यूमंस को भी लोग पपेट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे स्लेव बना के उनको अपना मज़दूर बना के काम करवाते हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं वो, तो उसको भी बोलेंगे पपेट। कठपुतली या फिर अधीन व्यक्ति, जो किसी के अधीन हो, पुतली। सिनोनिम्स है इसके स्टूच, पॉन, मैरियोनेट या फिर पपेट या फिर डॉल या फिर डमी। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इंडिपेंडेंट, लीडर या फिर फ्री स्पिरिट, मतलब कोई आज़ाद हो, आज़ाद पंछी या फिर लीडर हो जो किसी के अंडर काम ना करता हो, किसी का स्लेव ना हो, या फिर फ्री स्पिरिट मतलब आज़ाद आत्मा। एग्जाम्पल है इसका एक, देयर इज़ अ पॉपेट शो इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन, मतलब वहाँ एक कठपुतली का शो शहर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चलिए, थैंक यू for watching this video. Please consider subscribing to our channel.